નમસ્કાર રાજસ્થાની સમાચારમાં અહીં થાકો ઘણો ઘણું સ્વાગત है। एक नजर आज हेडलाइंस माथे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सु बिहार ओडिशा और आंध्र प्रदेश 2 दिन दौरा माथे। बिहार सिवान में कई विकास परियोजना कर रहा है शिलान्यास और उद्घाटन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काल देश भर में वेला कई आयोजन। आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में मुख्य कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू वेला शामिल। प्रदेश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम आयोजन। जयपुर में हवा महल रिसा में करेगा योग। काल शहर में 2.5 लाख से ज्यादा लोग करेला योगाभ्यास। नगरीय विकास और स्वयं शासन मंत्री झावर सिंह खर्रा अजमेर में आना सागर झील को करया निरीक्षण। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान रे तहत करया कामरी की समीक्षा। और प्रदेश रा कई जिला में सक्रिय हुयो मानसून। लाल रा 24 घंटा में सबसे अधिक जयपुर जिला रा फुलेरा में 4.5 इंच बारिश करेगी दर्ज। कोटा बैराज रा खोला गया एक गेट। खबरा में आगे बढ़ा नजर डाला। खबरा में आए विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सु बिहार ओडिशा और आंध्र प्रदेश 2 दिन दौरा माथे है। इन दौरान प्रधानमंत्री आज बिहार सिवान में कई विकास परियोजना शिलान्यास और उद्घाटन कर रहा है। इन सु पहली प्रधानमंत्री अठे रोड शो भी करया। प्रधानमंत्री इन रे पाछे ओडिशा भुवनेश्वर जावेला जठे शाम ने ओडिशा सरकार रो 1 वर्ष पूरो होबारा उपलक्ष्य में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में भाग लेवेला। इन दौरान वे 18,600 करोड़ रुपया सु बत्ती कई विकास परियोजना उद्घाटन और शिलान्यास भी करेला। काल प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस माथे सामूहिक योग प्रदर्शन में भाग लेवेला। इन मौके प्रधानमंत्री लोगों ने संबोधित भी करेला। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयोजन काल 21 जून ने आंध्र प्रदेश खूबसूरत तटीय शहर विशाखापट्टनम में भव्य और ऐतिहासिक रूप से करे जावेलो। इन मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य समारोह में हिस्सो लेवेला। उनके साथे आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू भी मंच साझा करेला। इन मौके देश भर में लाखों लोग एक साथ योगाभ्यास करेला। जून को देश भर के कई स्थानों पर एक साथ ऐतिहासिक समकालिक योग प्रदर्शन होगा, जो भारत की स्वास्थ्य यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण होगा। इस राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य आंदोलन का सबसे शानदार प्रदर्शन विशाखापट्टनम में होगा। 21 जून 2025 को सुबह 6:30 बजे से 7:45 तक आयोजित होने वाला योग संगम अब तक का सबसे बड़ा सामूहिक योग कार्यक्रम बनने के लिए तैयार है, जिसमें लाखों संस्थान, संगठन और समुदाय एक साथ अपने योग मैट बिछाने की तैयारी करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के लिए 10 अद्वितीय हस्ताक्षर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की गतिविधियां वैश्विक आयोजन के 11वें संस्करण को चिन्हित करने के लिए इन 10 कार्यक्रमों के इर्द गिर्द हैं, जो योग की असाधारण यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। योग संगम 1 लाख स्थानों पर समन्वित योगासन, योग बंधन प्रतिष्ठित स्थलों पर योग के लिए 10 देशों के साथ वैश्विक साझेदारी, योग पार्क दीर्घकालिक सामुदायिक सहभागिता के लिए 1000 योग पार्कों का विकास, योग समावेश दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, बच्चों और हाशिए पर रह रहे लोगों के लिए विशेष योग, योग प्रभाव सार्वजनिक स्वास्थ्य में योग की भूमिका पर एक दशकीय प्रभाव मूल्यांकन, योग कनेक्ट प्रसिद्ध योग विशेषज्ञ के साथ वर्चुअल वैश्विक योग सम्मेलन, हरित योग को वृक्षारोपण और सफाई अभियान के साथ जोड़ा गया, योग अनप्लग्ड युवाओं को योग के प्रति आकर्षित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन, योग महाकुंभ 10 स्थानों पर 1 सप्ताह तक चलने वाला उत्सव, योग महाकुंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक भव्य आयोजन समारोह के साथ समापन, समयोग आधुनिक स्वास्थ्य सेवा के साथ योग को एकीकृत करने वाली 100 दिवसीय पहल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की यात्रा असाधारण रही है। 2018 में 9.59 करोड़ लोगों की भागीदारी से लेकर इस उत्सव में तेजी से वृद्धि हुई है। 2024 में दुनिया भर में लगभग 24.53 करोड़ लोग इस उत्सव में शामिल हुए थे।
योग सिर्फ एक अभ्यास नहीं, ये भारत के सद्भाव, करुणा और सभी के प्रति सम्मान के मूल्यों में निहित जीवन जीने का एक तरीका है। इसी कारण दुनिया भर के लोगों के लिए ये प्रासंगिक बनता जा रहा है। कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म, जाति या राष्ट्रीयता का हो, योग उसे एक स्वस्थ, अधिक संतुलित और सार्थक जीवन जीने की राह दिखाता है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ માથે કાલ જયપુરમાં 2.5 લાખ સુ જ્યાદા લોગ યોગાભ્યાસ કરેલા। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सफल आयोजन सगला लोगों ने इनसु जोड़वा खातिर अधिकारियों ने आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयोजन प्रभारी और आयुर्वेद विभाग अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर बत्तीलाल बैरवा बताया कि जयपुर शहर विभिन्न धार्मिक और पर्यटन स्थल और प्रमुख ठोरा रे साथे उपखंड और ग्राम स्तर ताई योग प्रशिक्षका कानीसु आम जन ने योगाभ्यास करवाए जावेलो। उन्होंने बताया कि जयपुर शहर में सवाई मानसिंह स्टेडियम समेत कई ठोरा माथे हजारों की संख्या में लोग योगाभ्यास करेला। प्रदेश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करे जा रहा है। इन कड़ी में जयपुर हवा महल रे सामे योगाभ्यास कार्यक्रम रो आयोजन करियो गयो। इनमें जयपुर नगर निगम ग्रेटर री महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर समेत कई उद्यमी, व्यापारियां और आम लोग भाग लिया। इन मौके महापौर सौम्या गुर्जर कहा कि योग सु व्यक्ति स्वस्थ रह सके है। वना काल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस माथे सगला लोगा सु योगाभ्यास कार्यक्रम में भाग लेवारी अपील भी करी। जयपुर व्यापार महासंघ के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम पूरे देश के अंदर काउंटडाउन प्रोग्राम्स हैं वो हो रहे हैं। अब एक दिन शेष बचा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा विश्व योग दिवस के रूप में मना रहा है और योग को बड़े उल्लास के साथ में अपनी जीवन शैली में अपना रहा है। इसी श्रृंखला के अंदर हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी पूरे राजस्थान के अंदर 70,000 से अधिक स्थानों के ऊपर योग के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। हमारे जयपुर के अंदर भी अनेकों स्थान के ऊपर हमारे धार्मिक स्थल, हमारे पर्यटन स्थल, हमारे उद्यान, उन सब में योग के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। राज्य स्तरीय कार्यक्रम संपन्न होने के पश्चात हम दोपहर बाद में अखंड योग का कार्यक्रम करेंगे, जिसमें जयपुर की तमाम योग संस्थाएं सहभागी बनेगी। 30 घंटे हम लगातार योग करेंगे और योग करके फिर से जयपुर गुलाबी नगरी योगमय बनेगी, एक विश्व कीर्तिमान बनाएगी। योग के साथ में यज्ञ भी होगा। सबसे बढ़िया जगह जयपुर की जगह बैठ करके हमने प्रण भी लिया है कि पहले योग, उसके बाद व्यापार, उसके बाद उद्योग, उसके बाद फैक्ट्री। सभी ने प्रण लेते हुए प्रतिज्ञा भी ली थी हमने और सभी व्यापार मंडलों ने कहा है कि हम पहले योग करेंगे, क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो जनता की सेवा कर पाएंगे, हमारा व्यापार कर पाएंगे। और साथ ही हम चाहते हैं कि राजस्थान पूर्ण तरह से सफाई में और स्वच्छता में और जल संरक्षण में सबसे नंबर में अच्छे आए। राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यक्ष यूआर साहू कहा कि 23 जून से आयोजित होवाली प्राध्यापक और खेल कोच भर्ती प्रतियोगी परीक्षा अपना निर्धारित टेम माथे ही वहेली। आरपीएससी अध्यक्ष साहू अजमेर में प्रेस वार्ता ने संबोधित करता था कहा कि प्राध्यापक और खेल कोच भर्ती परीक्षा 2024 री तारीखा में कोई बदलाव नहीं करियो जावेलो। उन्होंने कहा कि यूजीसी नेट री परीक्षा और प्राध्यापक और कोच भर्ती परीक्षा री तारीखा में टकराव री स्थिति बन रही है, जिनके कारण अभ्यर्थी अमाय संशय री स्थिति बनी हुई है। इन लेर परीक्षा तिथियां में बदलाव री मांग करी जा रही है। वना बताया कि सगला पहलुआ माथे विचार करवारे पाछे आरपीएससी परीक्षा निर्धारित टेम माथे करवारो निर्णय कर्यो गयो है। एक परीक्षा का डेट 6 माह पहले डिसाइड होके बता दिया गया। उसकी तैयारी आरपीएससी ने 6 माह के अंदर करके उस पर्टिकुलर डेट में उस परीक्षा को करने की स्थिति में आज की तारीख में है। एग्जामिनर से लेके, सुपरवाइजर से लेके, एग्ज़ाम सेंटर से लेके, क्वेश्चन पेपर से लेके दुनिया भर की जो इंजाम करने पड़ते हैं वो सारे इंजाम करके आज की तारीख में है। अब कुछ लोग ये चाहते हैं कि साहब जैसे भी हो, जो भी उनका इंटरेस्ट है कि इस परीक्षा को शिफ्ट किया जाए आगे। इसमें आयोग का ही मानना है कि जैसे एक सब्जेक्ट ले लीजिए आप पॉलिटिकल साइंस, जो स्कूल टीचर की परीक्षा में हमारे कैंडिडेट्स हैं वो करीब 85,000 के आसपास हैं और हमने जो कैंडिडेट्स जो विज्ञप्ति जारी कर रखी है कॉलेज लेक्चरर के लिए, जो परीक्षा दिसंबर में होनी है, उसमें जो एप्लीकेंट है वो है 24,000।
तो अगर नेट की आवश्यकता है पॉलिटिकल साइंस विषय पे राजस्थान में कॉलेज लेक्चरर के लिए अगर नेट की आवश्यकता है, वो 26,000 कैंडिडेट को आवश्यकता के लिए मैक्सिमम आवश्यकता पड़ सकती है। फिर भी जनरली जैसे अपन मानते हैं कि कुछ लोग इस 26,000 में से ऑलरेडी पहले से नेट क्लियर कर चुके होंगे, तो जो 85,000 के आसपास कैंडिडेट आज अप्लाई कर रखे हैं स्कूल एजुकेशन के लिए, उसमें से मुश्किल से कोई 7%, 8%, 10% लोग ऐसे होंगे जिनको किसी प्रकार की ये नेट पे अभी नहीं बैठ पाएंगे। इनके पास दिसंबर में, जैसे पहले एक्सप्लेन किया, दिसंबर में बैठ के उसी परीक्षा के लिए अपनी योग्यता प्राप्त करने के लिए उनके पास मौका है। अगर हमारा कोई कैंडिडेट है, उसका ईमेल हमारे पास रजिस्टर्ड है, हमारा ग्रीवेंस पोर्टल हमारा आयोग का चलता है, उस पर भी लोगों के अपने रजिस्टर्ड ईमेल से आना चाहिए ईमेल, ताकि पता तो चले कि वास्तव में कोई चाह रहा है या नहीं चाह रहा है। आज की तारीख में मुहिम कौन चला रहा है और क्यों चला रहा है, ये समझ से टोटली परे है। नगरीय विकास और स्वच्छ शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा अजमेर में आना सागर झील रो निरीक्षण कर्या। इन दौरान वना क्रूज में बैठ अजमेर विकास प्राधिकरण और नगर निगम अधिकारी साथे झील री वर्तमान स्थिति ने लेर चर्चा करी। इन बीच वना झील में आवाड़ा नालारा पानी री समस्या समाधान खातिर अधिकारी ने निर्देश भी दिया। झील निरीक्षण रे पाछे मंत्री खर्रा कलेक्ट्रेट में विभिन्न विभाग अधिकारी साथे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान रे तहत कर्या गया कामारी समीक्षा भी करी। आना सागर में पिछले दिनों जन सहयोग से जो श्रमदान हुआ और उससे पहले जलकुंभी को यहाँ से हटाया गया। अब आज के निरीक्षण के बाद भी हमने ये महसूस किया है कि अभी भी इसमें और डिसिल्टिंग हो सकती है। अभी कलेक्ट्रेट में जो समीक्षा बैठक है उसमें जिला कलेक्टर से बात करेंगे कि वो यहाँ के उद्योगपतियों से, उद्योगों से बात करके सीआरएफ या दूसरे किसी भी तरीके से उनसे सहयोग लेकर बड़ी मशीनों के माध्यम से इसकी डिसिल्टिंग करवाएं और साथ ही 2-3 नाले। डीडवाना कुचामन जिलारा सुदरासन गांव री 9 बालिका रो चयन कोटारी राज्य स्तरीय फुटबॉल अकादमी में चयन हुयो है। हाल ही में जयपुर सवाई मानसिंह स्टेडियम में बालिका चयन प्रक्रिया में इन बालिका ने भाग लीनो हो। अभी बालिका राष्ट्र स्तर री प्रतियोगिता री तैयारियां करेली। डीडवाना फुटबॉल कोच शादाब उस्मानी री प्रेरणा सु इन बच्चा ने राज्य स्तरीय फुटबॉल अकादमी में प्रवेश खातिर जी तोड़ मेहनत करी। कोच शादाब रो कहना है कि गांव में प्रतिभा री कोई कमी नहीं है, बस केवल जरूरत उनने मंच प्रदान करवारी है। प्रदेश में मानसून रे कई जिला में सक्रिय हो गए है। इन चालता राजधानी जयपुर समेत कई ठोरा माथे तेज बारिश होगा सु लोगों ने गर्मी से राहत मिली है। लालरा 24 घंटा में सबसे अधिक जयपुर जिला रा फुलेरा में 4.5 इंच बारिश हुई। वह इन दौरान सड़का और अंडरपास में पानी भरवा सु वाहन चालका ने भारी परेशानी रो सामना करना पड़ो। इन अलावा रामगंज में भी 4 इंच बारिश दर्ज करेगी। हाड़ौती संभाग में बारिश चालता कोटा बैराज रा 1 गेट खोलना पड़ो। इन अलावा चोमू और सांबर में 1.5 इंच और जमरामगढ़ में 1.25 इंच बारिश हुई। मौसम केंद्र जयपुर निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि आज कोटा संभाग और आसपास जिला में भारी बारिश होबार अलर्ट जारी करो गयो है। और आइए आपको सीधे ले चलते हैं बिहार के सिवान, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, विजय कुमार सिन्हा जी, संसद के मेरे साथी उपेंद्र कुशवाहा जी, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, अन्य मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण और मेरे प्यारे बिहार के भाई और बहनों, सिवान की ये धरती हमारे स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरक स्थली है। ये हमारे लोकतंत्र को, देश को, संविधान को
ताकत देने वाली भूमि है। सिवान ने राजेंद्र बाबू जैसी महान संतान देश को दी। संविधान निर्माण से लेकर देश को दिशा दिखाने में राजेंद्र बाबू की बहुत बड़ी भूमिका रही। सिवान ने ब्रज किशोर प्रसाद जी जैसे महान समाज सुधारक भी देश को दिए। ब्रजबाबू ने महिला सशक्तिकरण को अपने जीवन का मकसद बनाया था। साथियों, मुझे खुशी है ऐसी ही महान आत्माओं के जीवन मिशन को एनडीए की डबल इंजन सरकार दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ा रही है। आज राजस्थानी समाचार में आ बार के लिए देखते रहो डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।